duration, I'm again making a lot of teaching regarding videos or study material videos on my YouTube channel. So please stay connected and give your support. So today we're gonna study about of the structure of ovule कि ovule का structure कैसा होता है. पहले तो सबसे पहले हम ये बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जो ovule होता है इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट होता है. ये फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. तो आज का जो हमारा इसमें कंटेंट रहेगा दैट इज़ लाइक हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें कितने मैगास मतलब ओव्यूल के अंदर कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं. इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. सबसे पहले तो हम इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में स्टडी करने वाला है. एनाट्रोपस यानी कि जो कि इन्वर्टेड होगा शेप में, इन्वर्टेड शेप होगी इस ओव्यूल की. और इसमें एक ख़ास बात ये है कि हम इसमें पूरा इसके लेयर्स के बारे में, इसमें कितनी लेयर्स होती है, इसका जो स्टॉक रीजन होता है वो कैसा दिखता है, और इसके अंदर जो है जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें किस तरीके से सेल्स डिविजिबल होते हैं. तो इस टॉपिक को आज हमने क्लियर करना है. सो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एनाट्रोपस ओव्यूल सो ये कुछ इस तरीके से होता है एनाट्रोपस ओव्यूल. This is how the structure is. This portion is the layer of ovule. तो एनाट्रोपस से नीचे की तरफ झुकाव है इसका, इस तरीके से ये ओव्यूल होता है. और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक. इस तरीके से इट इज कवर्ड इनसाइड. This is the internal part of the embryo sac where तो अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स का डिवीज़न, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं. This is how they are arranged. The centermost part यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं inside the cell. They are used to be. और towards the lower part there are presence of इस तरीके से सेल्स डिवाइजिबल होती हैं. अगर हम इसको अब इसकी पूरे स्ट्रक्चर के पार्ट्स के बारे में स्टडी करें तो देखिए ये जो है, जो ये वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज चलाजल एंड. ये चलाजल एंड होता है. और जो जहाँ से ओपनिंग है दिस पार्ट इज माइक्रोपाइलर एंड. और the outermost covering these two parts, these are called as integuments. ठीक है. और ये जो पार्ट होता है नीचे की ओर, दिस इज द स्टॉक टाइप ऑफ रीजन, जहाँ पे स्टॉक की तरह ये इसको जो है इसके साथ अटैच्ड है. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल पार्ट. ठीक है. और जहाँ से ये वाला रीजन, दिस वन रीजन, जहाँ पर फ्यूनिकल और ओव्यूल दोनों आपस में अटैच होते हैं, ये पार्ट और ओव्यूल का पार्ट आपस में अटैच होते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है हाइलम. एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल या विच पार्ट ज्वाइंस द फ्यूनिकल विद द ओव्यूल, देन इट वुड बी हाइलम रीजन.
और द अपर मोस्ट पार्ट दिस इज कॉल्ड इज रैफी। अब हम इसके अंदर के सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट है जहाँ पर कि एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, इस रीजन को बोला जाता है न्यूसिलस। दिस इज कॉल्ड एज न्यूसिलस एंड दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल पार्ट जिसके अंदर पूरे के पूरे सेल्स डिविजिबल है। यू कैन सी हियर टुवर्ड्स दिस चलाजल एंड 3 सेल्स प्रेजेंट हैं और टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड भी 3 सेल्स प्रेजेंट हैं और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी कि एक सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो जो टुवर्ड्स चलाजल एंड होते हैं इनको कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। तो विल राइट डाउन इट हियर। These 3 cells are called as antipodals। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से सेल्स चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एंटीपोडल्स और दीज 3 सेल्स टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इसमें जो 2 हैं साइड्स में जो 2 सेल्स हैं दे आर सिनर्जिड्स। और जो इसके साथ सेंटर में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एग सेल, यानी कि दिस इज द एग पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक विच इज कवर्ड बाय 2 सिनर्जिड सेल्स। और जो सेंटर मोस्ट पार्ट है दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई, दे आर कॉल्ड एज पोलर nuclei and this is all about of the LS of Anatropous ovule Anatropous ovule। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये जो बाहर की लेयर्स जो कवर करके रखती है एम्ब्रियो सैक को, दे आर कॉल्ड इज द इंटेगुमेंट्स, दिस वन। एंड जो सेंटर में है दिस इज द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर कि अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज, अगर हम बोलें तो इस हिसाब से अगर हम 2 न्यूक्लियाइज को काउंट कर रहे हैं तब तो है ये 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। अगर हम इन 2 न्यूक्लियाई को इनसाइड द सेल कवर करके रखते हैं, एक सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, तब ये 7 सेल्ड हो जाता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है दैट इज पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल एंड दिस इज द एम्ब्रियो सैक पार्ट ऑफ, जहाँ पे सेल्स इस तरीके से डिविजिबल हैं कि जब चलाजल एंड की तरफ को सेल्स जो होंगे वो एंटीपोडल्स होंगे। और इसकी खास बात ये है कि जो एंटीपोडल्स होती हैं ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ओव्यूल के वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। दे डीजेनरेट बिफोर फर्टिलाइजेशन and after fertilization. So this was all about of this ovule structure. Hope you all like my video. Thank you so much and keep supporting. Thank you.